अरे, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें पता है, हाँ। इंतजार तो मैं भी कब से कर रहा हूँ। जब से तुम्हारे इस घर में रहने के लिए आया हूँ ना, पहली नज़र में ही मुझे तुमसे बहुत सा प्यार हो गया था। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम पहली बार आए थे तो मुझे लगा ये कोई खड़ूस सा है जो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब एक दो दिन निकले तो मुझे लगा कि नहीं, ये खड़ूस नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर जो उस दिन तुम मेरे लिए पिज्ज़ा लेके आए, बस तब से तो मैं तुम्हारी फैन हो गई हूँ। बारे, तुम तो बड़े सस्ते में मान गई। सिर्फ पिज्जा? नहीं, तुम्हारा नेचर भी अच्छा लगा मुझे। तुम मेरी केयर करते हो, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हो। वैसे भी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद तो ऐसे लग रहा था कि अब शायद मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर एक दिन तुम आए, और सच बताऊं तो मेरी सहेली का आइडिया सही था कि कोई किराएदार रख ले, तेरा भी दिल लगा रहेगा। मुझे क्या पता था कि मेरा दिल इतना लग जाएगा। अच्छा, हम्म। तो फिर तुम्हारी वो सहेली का मुझे तो धन्यवाद बोलना चाहिए ना, अच्छा। क्योंकि अगर वो तुम्हें ये सलाह ना देती और तुम फिर बोर्ड ना लगाती टॉयलेट का, तो मैं तुम्हारे पास कैसे आ पाता। हाँ, क्योंकि मैं सारा दिन अकेली रहती थी। वही प्लेन के क्रैश होने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती थी, तो ऐसे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। वैसे तुम्हारे पति को हुआ क्या था? वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे और उनका प्लेन क्रैश हो गया। बस। जहाज फट गया था? हाँ, उसी हादसे में वो भी चले गए। बहुत बुरा हुआ। पर शुक्र है, मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के भी गए हैं। काम है, फैक्ट्री है, और ये घर भी है। तो मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। पर एक अकेलापन था जो बहुत काट रहा था, वो भी तुम आ गए हो। अब वो पूरा हो गया है। हाँ, ये तो है। तुम्हें पता है, मैंने भी यही सोचता रहा कि आज तक मैंने शादी क्यों नहीं की। मुझे क्या पता था कि इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड जो मुझे मिलने वाली है। हाँ, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। देखिए ना, आपकी शादी नहीं हुई और मेरा हस्बैंड चला गया, क्योंकि हम दोनों को मिलना था, इसीलिए। हाँ, सही। तुम्हें पता है, तुम्हारा घर देखने से पहले मैं ना 10 जगह पर और गया था। अच्छा। कहीं कोई प्रॉब्लम थी, कहीं 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 मेरा मन नहीं माना कि हाँ यहाँ रहना है। पर जैसे ही मैं तुम्हारे घर के सामने आ गया, तभी दिल ने बोल दिया कि बस, अब तुम्हें ठिकाना मिल गया। अच्छा, मुझे तो लगा था मैं कैसे किसी के साथ एडजस्ट करूंगी। लेकिन सच बताऊं तो तुम जब से आए हो ना, ऐसे लग रहा है कि कोई खुशी मेरे पास आई थी। और अगर मैं आपको मना कर देती तो मैं शायद फिर से वैसी ही गुमसुम हो जाती। हर रात मैं तो बस यही सोचता रहता हूँ कि शायद हम पिछले जन्म के बिछड़े हुए थे, जो इस जन्म में इस हालात में मिल गए। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? अरे, सच बोलूं, इस शक्ल पे ना तुम्हें लगता है कि कोई लड़की फिदा हो गई। वो तो तुम पता नहीं कैसे मेहरबान हो गई। अरे नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। शक्ल की बात नहीं है, कुछ लोग अंदर से भी अच्छे होते हैं। और तुम तो मुझे वैसे ही पसंद आ गए। मैडम, हम्म। सबसे पहले हमें शक्ल ही दिखती है, अंदर क्या है वो बाद में बाहर आता है। अच्छा जी, हाँ। बहुत शैतान हो। अच्छा, आज रात तो यहीं रहोगे ना? अपने कमरे में तो नहीं जाओगे? जब तुम इतने प्यार से कह रही हो, तो तुम्हें लगता है कि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए? नहीं, कल भी तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए थे यहाँ पे। वो ना कल थोड़ा लैपटॉप पे काम था मुझे ऑफिस का, तो जिसकी वजह से मुझे
जाना पड़ा। जो कल अधूरा छोड़ के गए, अब आज पूरा कर लिए। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। अब अकेली हो गई हूँ। मेरी सहेली सही कह रही है कि ऊपर वाला रूम ना किराए पे चढ़ा देती हूँ। उसने बोला तो था कि आज कोई किराएदार आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। पता नहीं कब आएगा। चलो बैठ ही जाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। अ, आपको वो शालिनी ने भेजा है? जी हाँ। अच्छा, आइए आइए। तो आपने रूम रेंट पे लेना होगा ना? हाँ जी, मुझे एक अच्छा कमरा चाहिए था। क्या आपने अभी तक रेंट पे तो नहीं दिया किसी को? नहीं नहीं, मैं तो खुद ही पहली बार दे रही हूँ। वो मुझे शालिनी ने बताया था कि किसी को रूम रेंट पे चाहिए, तू ही दे दे। एक्चुअली मैं भी अकेली रहती हूँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऊपर वाला रूम रेंट पे दे दूँ, तो मुझे भी आसानी होगी, कोई ना कोई घर पे रहेगा। जी, आपने बिल्कुल ही सही सोचा। इससे थोड़ा इनकम भी बढ़ जाती है और घर में रौनक लगी रहती है। अरे, मुझे इनकम का तो इतना है नहीं, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। घर है, काम है, फैक्ट्रियाँ हैं। बस मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं बहुत अकेली सी हो गई थी। तो मुझे किसी का साथ चाहिए था, कि पूरे घर में बहुत सुनसान सा रहता है। माफ़ कीजिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पति के साथ ऐसा क्या हुआ? वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे। बस उनका जहाज़ क्रैश हो गया था। वो बस वो हमें छोड़ के चले गए। तब से अकेली सी हो गई हूँ। अरे, कैसी बातें लेके बैठ गई मैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मैं बिजनेस चला रहा हूँ अपना। तो, अच्छा, ऑनलाइन वर्क है मेरा। ओके, वर्क फ्रॉम होम करते हो आप? हाँ, ज़्यादातर घर में रहता हूँ पर बीच बीच में जाना पड़ता है ऑफिस। अच्छा, अच्छा। अच्छा, फिर और कौन-कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में हाँ जी। मैं अकेला ही हूँ। अकेला हूँ मतलब शादी-वादी नहीं की क्या अभी? अरे नहीं, अभी शादी नहीं हुई है मेरी। और शादी के बारे में मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, क्योंकि अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है ना। अच्छा, चलो कोई नहीं। अ, तो फिर आप ऐसा कीजिए, अपना रूम भी ऊपर देख लीजिएगा, और आप होंगे, मैं होंगी, बाकी तो इस घर में कोई भी नहीं रहता। मैं भी अकेली हूँ। देखने की भी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बाहर से ही देख लिया है। इतना शानदार घर है, और जो बाहर से इतना खूबसूरत है, तो उस वो तो अंदर से तो बहुत अच्छा होगा ना। हाँ जी, बस मेरे हस्बैंड ने ये घर बहुत प्यार से बनाया था, पर मुझे क्या पता था कि उनको यहाँ रहना नसीब नहीं होगा। चलिए, कोई नहीं। और आप ना किराए की हुई की ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, जब महीने में होएगा तभी दे दिया कीजिए। अरे नहीं नहीं, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे पैसों से ज़्यादा साथ का ज़रूरत है। तो अब आप भी रहोगे, मैं भी हूँ इस घर में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी आप खाना-वाना सब मेरे किचन में ही खा लीजिएगा। जहाँ मैं एक खाती हूँ, वहाँ आप भी खा लेंगे। अच्छा, जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं सोच रहा था कि रहने के लिए तो इतनी अच्छी जगह मिल गई, पर खाने का क्या करूँगा? मगर आपने तो सारी चिंता ही दूर कर दी मेरी। ठीक है, फिर आप कब से शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे? कब से का क्या मतलब? आप मुझे बस इजाज़त दीजिए, तभी मैं अपना सामान उठा ले आता हूँ। अरे लो, नेकी कर और पूछ-पूछ। आप ऐसा कीजिए, आज ही शिफ्ट हो जाइए। कहीं जाना तो नहीं है ना अभी आपने? नहीं नहीं, फिलहाल तो मैं रूम ढूंढने में व्यस्त था, कोई और काम नहीं था मुझे।
चलो फिर तो बहुत बढ़िया है। आप ऐसा कीजिए, आज ही शिफ्ट हो जाइए और शाम का खाना हम दोनों साथ में खाएंगे। जी जरूर। और कोई आपको वेरिफिकेशंस या कुछ और? नहीं नहीं, बस एग्रीमेंट होगा, वो हम बनवा लेंगे। जी, तो ठीक है, तब तक मैं एग्रीमेंट बनवा कर लेकर आता हूँ। आप ठीक है। कीजिए, धन्यवाद। ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते। आओ आओ। बहुत जल्दी आ गई हो तुम। टाइम देखा है ऊपर? अरे मालकिन जी, क्या हो गया? आप तो आते ही गुस्सा होने लग गए। ऐसा क्या कह दिया मैंने? गुस्सा नहीं, तू ना आजकल टाइम पे नहीं आ रहा, कोई ना कोई बहाना लगा रहा है। और अभी भी तूने 2-4 दिन छुट्टियां मार ली। अगर मैं अकेली रहती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू काम पे ध्यान ना दे अच्छे से। अरे मालकिन जी, ऐसी बात थोड़ी है। और वैसे भी हमारा तो आपके साथ दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। जिस दिन मुझे छुट्टी होगी तो मैं कौन सा आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ? पैसे की बात नहीं है। देख बोले, मैं ना तुम्हें एक बात बता रही हूँ। तुम ऐसे करो, तुम्हें पता है हमने ना नया किराएदार रख लिया है। जो पिछली बार किराएदार चले गए थे ना, मैंने उनको भी बोला था कि खाना खुना हमारे से ही ले लिया करना। और इस बार भी मैंने बोला है। पिछली बार वाला तो भाग गया, लेकिन अब नहीं भागना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, पिछली बार भी सिंगल था और इस बार भी सिंगल बंदा है। तो ध्यान रखना, अब इसको अच्छे से टाइम पे खाना पीना सब देना है। अरे मालकिन जी, पिछली बार तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शादियां आ चुकी थी और थोड़े से आपको पता ही है काम भी थे। पर इस बार मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इस बार आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और वो तो सिर्फ पुराना जो था आपका ना किराएदार, वो इतना अच्छा भी नहीं था। दिन भर ऊपर बियर की बोतलें पड़ी रहती थी और भी बहुत कुछ था, साफ सफाई करना। और आपने तो बोला ये वाला तो ठीक है ना। अरे, मैं किसी के अंदर झांक के थोड़ी ना देखूंगी कैसा है। बस मिल गया है, अब शुक्र करो तुम। और उसका ना थोड़ा ध्यान रखना। अब ऐसा ना हो ये भी भाग जाए बिना किराया दे। पिछली बार भी ऐसा हुआ, 15 दिन रह के चला गया वो इंसान। अरे मालकिन जी, वैसे तो आप बड़े होशियार बनते हो। आप थोड़ा एडवांस वगैरह ले लिया करो ना। दिन पूरे किए अगले के, भागता है भागे। और वैसे भी आपके यहाँ इतनी पीजियाँ हैं, ये हैं, ऑप्शन बहुत है ना लोगों के पास। और आपके पास 2 कमरे हैं, तो फिर उसी हिसाब से लोग देखते हैं। अरे, मैं कौन सा कोई रेंट के लिए करती हूँ। मेरे को तो ये होता है चल मेरे को भी साथ हो जाएगा। अरे मालकिन जी, जैसा आपको ठीक लगे। आप ये बताइए, खाने में क्या खाना है? खाने में ना कुछ अच्छा सा बना लो। रात आज में? पहली बार खाना खाएगा वो। क्या बात, लगता रात को सोया नहीं है, कम पिया कर। अरे मालकिन जी, कुछ नहीं पिया। आप तो खाम खा। वो तो दोस्त की बहन की शादी थी, आपको बताया तो था। बस रात को थोड़ा सा ज्यादा काम कर लिया तो पर आपको पता ही है। पता और नहीं, वैसे मैं खाता पीता नहीं कुछ। तेरे ना शादी ही नहीं खत्म होएगी। तेरी शादी के चक्कर में अब ये भी ना भाग जाए, याद रखना। अरे मालकिन जी, अब काम करना है तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा ना साथ में। अब दुनियादारी में रहते हैं, अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, कौन हमारे सुख दुख में आएगा? प्यार से बात करो, प्यार दो, प्यार लो, सिंपल सी तो बात है। अच्छा अच्छा, बहुत प्यार ले लिया। मेरी बात सुन, फ्रिज में ना सब्जियां नहीं पड़ी है। तू ऐसा कर, मुझसे पैसे ले ले और मार्केट जाके सब्जी सब्जी ले आ। अब 2-3 टाइम खाना बनना है। और खाना बना के जाया कर शाम को भी। अरे मालकिन जी, बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारी कॉलोनी में अभी सब्जियों वाले आ जाते हैं। हम्म, अच्छा, जहां से भी लेनी है ले ले। मुझे ना बोल कि यहाँ आता है वहां आता है। ये तेरा काम है, तू कर लिया कर। ठीक है मालकिन जी, जैसा और आपको सही अभी लगे। ऐसे कर, अच्छी सी चाय और पराठा बना ले। भूख लग रही है मुझे बहुत ज्यादा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तेरा ही अरे इंतजार कर रही हूँ। भाभी जी, करवा लूंगा ना। और ये जो नया किराएदार है आपका, ये करता क्या है काम धंधा? कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह बिना किराया देके चला गया। उसे तो नौकरी से निकाल दिया था उसके बॉस ने, अरे और किराया आपका फंस गया। इसी चक्कर में अपने मेरी सैलरी भी थोड़ी लेट दी। अरे, वर्क फ्रॉम होम करता है, घर से ही लैपटॉप लैपटॉप में काम करता है। वैसे भी मैं अभी एग्रीमेंट बनवाऊंगी तो एडवांस भी ले लूंगी। एडवांस ले लीजिए, बाद में मेरे को दिक्कत होती है। आप बोलते हो उसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए, और आप मेरी वेट कर देते हो।
चल चल, बहुत बातें करने लग गया है तो जल्दी से अच्छी सी चाय और मुझे ब्रेकफास्ट करा दे। मेरा तो रात का सिर दुख रहा है, सारी रात यही सोचती रही कि ये घर कब किराए पे चढ़ेगा। ठीक है मालकिन जी, बना लाता हूँ मैं। हाँ, लगता है इस रामू का भी ना काम में दिल नहीं लगता, जब देखो बातें बनवा लो इससे। और अब ये नया किराएदार भी ठीक लग रहा है, रामू सही कह रहा है, एडवांस लेना चाहिए मुझे। अरे आप, और यहाँ आइए ना, बैठिए। जी जी। अरे, आपका दिल लग गया यहाँ पे? आपको पसंद आया मकान? ये मकान तो पसंद आ नहीं था, आप जो इतने अच्छे हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने खूबसूरत मकान के साथ साथ मुझे इतने अच्छे मालके भी मिल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस खाली पड़ा था तो सोचा चढ़ा दूं, इसी बहाने काम भी आ जाएगा। सच बोलो ना, आपने ये बहुत बड़ा नेकी का काम किया है। आपने रेंट पे रख के। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, खाना पसंद आया था? खाना तो बहुत टेस्टी था। बस आपको पता है, आपको तो क्या ही पता होगा, मुझे बाहर जाके ना थोड़ा खाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है जल्दी से। पर घर का बना हुआ खाना मुझे मिला, तो बस चाहे तो आप उसके लिए ना मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो रेंट के अंदर ही होता है। तो वैसे भी जब हम पहले किसी को एक बार रखा था, उनको भी खाना देते थे, पता नहीं उनको क्या हो गया। अरे, एग्रीमेंट बन गया? जी, मैंने बनवा लिया। अच्छा चलो, साल का बन गया, अच्छी बात है। और एडवांस कैसे देंगे आप? हाँ हाँ, जितना आप चाहो एडवांस ले सकते हो, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली वो खाना खुना रामू बनाता है, तो फिर उसे भी मुझे कुछ देना होता है, तो उसी बहाने बस एडवांस में उसका खर्चा निकल जाता है। हाँ, एक सेकंड आप रुकिए, मैं अभी लॉकर से निकाल के दे देता हूँ। बड़ा अच्छा इंसान है ये, एग्रीमेंट भी बनवा लिया। पढ़ लीजिए आप, जी जी, कोई कमी ना रही हो नहीं इसमें। नहीं, मैंने पढ़ लिया है और इसे मैं रख लूंगी। आप मुझे दे दीजिए, और जब अगली साल दोबारा रहोगे तो रिन्यू करा देंगे हम, नहीं तो फिर एक साल का तो है ही है। जी हाँ, बता दीजिए कितना एडवांस करूं। बस जितना हमारा रेंट की बात हुई है उतना ही कर दीजिए एडवांस, 1 मंथ का बस, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। आप ऐसा कीजिए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप पूरे 6 महीने का ये एडवांस ले लीजिए मेरे से। 6 महीने का एडवांस? हाँ जी। अरे नहीं नहीं, बस 1 महीने का दे दीजिए, बहुत है। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई तंगी ना हो। अरे मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, आप लीजिए और मेरी भी चिंता कम कीजिए। ठीक है जी। और अगर कोई भी आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझे आप जब कभी भी बोल दीजिए, बस बेल मारिए नीचे, मैं आ जाऊंगी। और खाने पीने का ध्यान सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ये सब चीज़ें ना आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप पहले ही इतना कुछ कर चुके हो मेरे लिए कि मुझे समझ नहीं आती कि आपका मैं ये एहसान कैसे उतारूंगा। अरे नहीं नहीं, एहसान वाली बात नहीं है, आपको तो पता ही है कि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे भी आपका सहारा हो गया। आप एक काम कर लीजिए, आज से हम शाम की चाय इकट्ठे पिया करेंगे। इसी बहाने हम दोनों मिल भी लिया करेंगे, वरना एक घर में ही एक दूसरे की तरह पराये की तरह रहते हैं हम। जी जरूर, आपके हाथ की बनी हुई चाय अगर पीने को मिल जाएगी तो मेरी तो शाम बन जाएगी ना। अरे ऐसी बात नहीं है, ठीक ठीक बनाती हूँ मैं, इतनी टेस्टी तो नहीं आती मुझे, पर बना लेती हूँ। देखो, बात चाय के स्वाद की नहीं है, बात है बनाने वाले के ख्याल में, उनके भाव में कि उन्होंने कैसे चाय पिलाई है।
अरे नहीं नहीं, और कभी भी कोई भी मन करे खाने का तो बता दीजिए, हम वही बना लिया करेंगे। ये मत सोचिएगा कि मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं, ठीक है? जी जरूर। और ऑफिस वगैरह जाओगे, कैसे चल रहा है काम? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं तो इनफैक्ट आपसे ये बोलने वाला था कि नीचे मेरी गाड़ी होती है, आपको कहीं भी आना जाना होगा तो मुझे आप बोल सकते हो, मैं आपको ले जाके जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी ड्राइवर नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कोई ड्राइवर रख लूंगी। पर अब आप कह रहे हैं कि कहीं जाना तो बता दिया कीजिए, जरूर। कभी ना कभी मैं आपको कष्ट किया करूंगी। अरे इसका मतलब तो फिर मैं भी आपको इतने सारे कष्ट दे रहा हूँ, कभी खाना बना कर दे रहे हो आप, कभी कुछ कर ले रहे हो मेरे लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे अच्छे लगे, बस इसीलिए आपको बोल देती हूँ कि कुछ भी चाहिए तो बता देना। चलिए मैं चलती हूँ। अ, ये एग्रीमेंट वगैरह रख लूंगी, बाकी कोई जरूरत हो तो मुझे बता दे। जी जरूर। ठीक है जी, आप आराम कीजिए। मालकिन जी, सारा काम कर दिया आपका। अरे बाजार से भी ले आया, आपका वो स्टोर रूम साफ कर दिया और घास वगैरह सब कुछ कर दिया। अरे, तू थक कभी गए। कभी तो बहुत काम करता है, इसीलिए तो मुझे अच्छा लगता है, वरना और कभी कभी तो बहुत कामचोर बन जाता है। अरे मालकिन जी, कब कामचोर बना मैं? वो तो कभी कभी तबीयत नहीं है ठीक होती, 10 दिन काम करता हूँ और एक दिन काम नहीं किया, आप तो उसी को बोलने लग जाते हो। अच्छा देख, वो आदमी ना एग्रीमेंट भी बना के ले आया है, और तू वैसे ही कह रहा था कि देख लेना वो कैसा है। अरे मालकिन जी, मुझे क्या है, आपको एग्रीमेंट मिल गया, मुझे इससे अच्छा और क्या चाहिए। लगता है तेरी तबीयत सच में खराब हो गई है, तू अरे अपना ध्यान मालकिन नहीं जी, रख रहा। कल बारिश में थोड़ा सा आते वक्त बारिश हो गई ना, वो आज ना तनख्वाह का भी है, थोड़ा सा दिन अगर दे देते। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देख, उसने ना 6 महीने का एडवांस दे दिया हमें। अरे मालकिन जी, आप ऐसे थोड़ा रखो इतने सारे पैसे, इसे थोड़ा बैंक में जमा वगैरह करवा दीजिए, यहाँ चोरियां बहुत होती हैं। अरे शाम को ही तो दिए, आज तो अलमारी में रख लूंगी, कल जाके जमा करवा दूंगी। और इतने से पैसों की जरूरत तो चलती रहती है ना। वो बात तो ठीक है, कल बगल जी शर्मा जी के घर में भी चोरी हो गई थी, और मैं तो चला जाता हूँ घर में, और कहीं ऐसा ना हो कि। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये ले अभी इस महीने की, और ये है अगले महीने की। अब मुझे तंग ना करियो बार बार। ठीक है मालकिन जी। और कुछ सामान समून मंगाना हो तो मुझे बता देना, कुछ रसोई में एक्स्ट्रा कोई चीजें रखनी हो, क्योंकि बार बार मैं पैसे नहीं देती रहूंगी। अरे नहीं नहीं मालकिन जी, बस आपने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बस। खुश है ना? हाँ मालकिन जी, बड़े साहब के होते हुए जब थे तब से लेके अब तक आपके घर में 3 साल हो गए मुझे काम करते हुए। आप हमारे घर जैसी हो, फैमिली जैसी है आप हमारे साथ, तो इसीलिए तो आपके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। हाँ, बस तुम्हारे मालिक के जाने के बाद ना बहुत चीजों में तंगी आ गई थी, पर अभी किराएदार रख के अच्छा, थोड़ा सा हाथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है बिजनेस में भी बहुत घाटे चल रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद से बंद ही करना पड़ेगा। अरे मालकिन जी, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो बिजनेस है। आज थोड़ा सा कम चल रहा है, कल को क्या पता इतना ज़्यादा चले, इतना ज़्यादा चले कि ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप चलते रहिए। पर अरे इस शंभू, महीने अच्छा जाएगा, सावन का महीना है। अरे शंभू, तुझे नहीं पता, लोग ना काम नहीं कर रहे ढंग से, और कोई संभालने वाला नहीं है। अरे मालकिन जी, आप भी सारा दिन यहीं पे रहते हो ना, आप जाओ ना, और साहब का वो भाई है एक चचेरा, उसको पूछ लो, उसने भी तो वही फैक्ट्री लगाई हुई है ना, उसकी तो बड़ी अच्छी खासी चल रही है। अरे नहीं नहीं, अगर मैंने उससे पूछ लिया तो वो कहेगा भाभी ये फैक्ट्री भी मुझे ही दे दो, मैं खुद देख लूंगा। अरे भाभी है ऐसी, ऐसी बात नहीं है मालकिन जी, वो आपकी बहुत इज्जत करता है, मैंने काफ़ी बार सुना है। हाँ, मुंह से थोड़ा नकचड़ा है, पर बहुत इज्जत करता है। उसकी फैक्ट्री भी तो बड़े साहब ने लगवाई थी ना। चलो तुम कहते तो एक बार बात कर लूंगी, पर मुझे ना ठीक नहीं लगते ये
रिश्तेदारों से बातें करना। पर अरे मेम साहब, जैसा आपको ठीक लगे, आपके रिश्तेदार हैं। मैंने तो जितना समझा जाना आपको बता दिया, इसलिए तो आपको आगाह किया था भी जो ये वाला किराएदार है इस पे भी थोड़ी सी नज़र रखना, कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह कहीं वो कर दे। पर अरे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला जो 6 महीनों की एडवांस दे दी। अरे मुझे ये, लगता है ज़्यादा ही पैसा है इसके पास। हाँ मुझे यही कह रहा था। मैंने इसको बोला एक आधे महीने का दे दो, कह रहा नहीं नहीं पैसा बहुत है मेरे पास, मुझे पैसों की कमी नहीं है, बस घर अच्छा मिलना चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। अच्छा। लगता काफी अमीर बंदा है ये भी। हाँ, आजकल बड़े बिजनेस है ना, क्या पता क्या बिजनेस करता होगा। हाँ अब हमें क्या लेना। चलो कोई नहीं, अब तू आ गया है तो अपना खाने खुने का भी देख ले और उसको टाइम से खाना देता रहियो। अब ऐसा ना वो भी हाथ से निकल जाए हमारे। नहीं निकलने देंगे मालकिन। और वैसे भी जिस आदमी ने 6 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी, वो थोड़ा एडवांस में अब जाएगा, वो तो यहीं पे रहेगा। और खाने की बात है, कल पूछा था मैंने उनसे, बोल रहे थे कि मेरी मीटिंग वगैरह बाहर होती हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर बाहर ही खाता हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं स्पेशल फ़ोन कर दूंगा तुझे, नंबर ले लिया मेरा। और आज वो बाहर ही खाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाइए। अरे मुझे कह रहा था कि खाना भी बहुत अच्छा था और आप भी बहुत अच्छे हो। सच बताऊं, तेरे जाने के बाद मैं उसी के साथ बैठ के बहुत हंसी मजाक करने लग गई हूँ। अरे मालकिन जी, आदमी तो अच्छा है, मुझे भी भला पुरुष लग रहा है। और ये बताइए, जो आपकी गाड़ी थी समराने वाली, उसके लिए भी आप मुझे 4-5 हज़ार दे दो ना, मैं समरा लाऊंगा आज। अरे नहीं नहीं, बाद में देखेंगे। तू, अरे मालकिन, जब भी पैसा आया हुआ है, फिर आपको जरूरत पड़ गई फिर मुझे बोलते रहते हो। अच्छा ये ले, और अब नहीं मैं दूंगी, और उसको संभाल के अंदर रख दियो। ठीक है मालकिन जी। मैं- पैसे आए नहीं इसके ही डिमांडें शुरू हो जाती है, ये करवा लो वो करवा लो। चलो मैं भी ये रख लॉकर में रख लेती हूँ, नहीं तो रामू सही कह रहा है, चोरी चोरी ना हो जाए कहीं। अरे आप यहाँ? हाँ, वो ना मैंने देखा पीछे से कि आज तुम आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही हो, तो मुझे खुशी हुई। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी खुशी में और बढ़ा दी जाए। अरे ये खुशी भी तो आपकी वजह से है, नहीं तो मैं तो सजना संवरना सब भूल गई थी। ये तो जब से आप आए हो तब से मैंने थोड़ा अपने आप को देखना शुरू कर दिया, वरना मैंने तो शीशा देखना बंद ही कर दिया था। आप जैसी खूबसूरत औरत अगर शीशा नहीं देखेगी ना, तो शीशा बुरा मान जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो जब से आप मुझे प्यार करने लगे हो तब से मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे शीशा देखना चाहिए। पता ही नहीं चला कि हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई। वो तो तुम इतनी अच्छी हो, तुमने मेरा इतना साथ दिया, तो फिर मेरा तो थोड़ा सा फर्ज बनता था कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम्हें वो सब खुशियां दे पाऊं जिनकी तुम्हें कमी महसूस होती है। अरे वो तो जिस दिन तुम पहले दिन आए थे ना, उसी दिन पता लग गया था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बस मेरे साथ इतने अच्छे हो गए ये अब पता लगा। तुम खुद इतनी अच्छी हो ना कि तुम्हें सब में अच्छाई नज़र आती है, जिसकी वजह से देखा, जब मैं पहले दिन ही इस घर में आया था तब से आपने मुझे एक पल के लिए एहसास नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पे किराए के लिए आया हूँ। इतना स्नेह, इतना प्यार आपने मुझे दिया, मुझे तब से बस मेरे दिल में आपके लिए बहुत सी जगह बच। अरे नहीं बाबा, मैं भी तो अकेली थी, और वैसे भी मुझे भी किसी का साथ चाहिए था, तो वो तुमने दिया। तुमने मुझे हर जगह संभाला, बिजनेस में, घर में, हर जगह मेरा साथ दिया। तो ऐसा इंसान मुझे कहाँ मिलता। देखो, मेरी जिंदगी का असूल है, जहाँ तो मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ तो पूरा ही जाता हूँ। ये नहीं है कि आधा अधूरा काम छोड़ कर आता हूँ। अरे आप सच में बहुत अच्छे हो यश, अगर आप ना आते
तो शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी ही बेरंग सी हो जाती। तुम जब से आए हो ना, तब से ऐसे लगता है कि सब जगह रंग ही रंग है। क्यों ना होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा भी अपने आप ही खोल देता है। इनफैक्ट देखो तुम्हारा इतना बड़ा घर है, इतना कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हें वैसे कोई किराएदार रखने की ज़रूरत नहीं थी, पर किस्मत किस्मत हमें यहाँ पर खींच लिया है। हाँ, और तुम्हें भी इस पूरे शहर में कुछ पसंद नहीं आया, मेरा ही घर पसंद आया। बताया ना हम्म। कि यहाँ दाना पानी लिखा होता है और किस्मत, फिर इंसान रुक ही नहीं पाता, अपने आप वहाँ पे चला जाता है। अच्छा, एक बात बोलूं? हाँ हाँ, मैं बोलो। मैं सोच रही थी 2-3 दिन रामू भी नहीं आएगा, हम दोनों 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, मूवी देखेंगे, इंजॉय करेंगे और हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। और मैं चाहता हूँ कि बाहर तुम ये सफ़ेद साड़ी को छोड़कर रंगीन कपड़ों के साथ निकलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हम हम तो अंदर से खुश है ना, हमें लोगों को थोड़ी ना दिखाना है कि हम कैसे रह रहे हैं। ये भी तुम्हारी बात सही है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना। मगर हाँ, इन होठों पे थोड़ी सी लाली लगा लेना। ठीक है। क्या इतना हसीन सपना देख रहा था मैं? अरे यार, अगर ये सपना सच में बदल जाए तो कितना मजा आएगा। चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ जगह हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप उठ के? जी। रामू आता ही होगा, फिर नाश्ता वगैरह कर लेंगे। अरे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, ऑफिस के लिए लेट तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं नहीं, आज थोड़ा मुझे लेट ही जाना है। अच्छा। वो ना, क्या बताऊँ आपको मैं, हम्म। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। क्यों, क्या हुआ? बस बात ही कुछ ऐसी थी और पूरी रात ऐसी निकल गई। ऐसा भी क्या सोच रहे थे आप? मैं तो चलो इसलिए नहीं सोई कि मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था। पर अरे आपको क्या हुआ? अच्छा, आपके बदन में दर्द है तो दो, मैं दबा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, इतना भी नहीं हो रहा, मैंने पेन किलर अभी अभी खाई है। तो किसी डॉक्टर को दिखाया आते हैं ना। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा ये थोड़ी देर में। आप बताइए, आप क्यों नहीं सोए? बस सोचता रहा आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में। मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही कट जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, बस काम है, घर है, और बस ये जिंदगी है मेरी। वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करनी चाहिए। आप अभी तो इतने जवान हो, खूबसूरत हो, तो ऐसे ज़िंदगी खटे वो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे लिए इतना कुछ छोड़ के गए कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अब तो ऐसे लगता है उनकी यादों में ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। मीना जी, आप भी कमाल करते हो। हम्म। आपको पता है, एक मर्द के बिना ना एक औरत की जिंदगी बंजर धरती की तरह होती है, जिस पे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। और सूखी धरती किसी का क्या फायदा करेगी। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ,
क्योंकि मैंने कभी अपने घर वाले के सिवा किसी को नहीं देखा और मुझे देखना भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने कॉलेज से लेके शादी के बाद भी इतना अच्छा टाइम निकाला है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। अब और वो टाइम निकल चुका है ना जी। मीना जी, सोच कर देखो, ऐसे किसी की यादों में पूरी जिंदगी गुजार देना कोई अच्छी बात थोड़ा है। नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं किसी को अपनी लाइफ में नहीं इंटरफेयर करने देती हूँ। तो मीना जी, पैसों के सहारे पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती। हमारी भी कुछ जरूरतें होती हैं, हमारा भी दिल कुछ चाहता है। अरे देखिए, मैं ना किसी को इजाज़त नहीं देती कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा अपने काम से मतलब रखिए। मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा। वो तो आपने इतना जोर डालकर मुझसे पूछा कि पूरी रात मैं क्यों नहीं सो पाया था, तो मैंने बस सिर्फ आपको बात बता दी कि ये बात थी। अगर ये बात आपको अच्छी नहीं लगी तो ठीक है, दोबारा मैं इसके बारे में फिर नहीं सोचूंगा। नहीं, नहीं, कोई नहीं। आपने पूछा, ठीक है। पर मैंने भी बस इतनी सी बात बोली कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, ये मेरी लाइफ है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मीना जी, आप इतने अच्छे हो इसीलिए मैंने आपके बारे में सोचा है, वरना मुझ जैसे किराएदार को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस घर की मालकिन कुछ करे ना करे। कोई नहीं, आपने पूछा, ठीक है, मैंने आपको जवाब दे दिया। तो प्लीज़ आगे से ना आप थोड़ा अपने काम में ध्यान रखें। मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है, उसे छोड़ दें। ठीक है, वैसा ही होगा जैसा आप चाहोगे। ठीक है, तो आप बैठिए, मैं चलती हूँ। बहुत थकी हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हम्म। मीना जी, अरे, आप यहाँ पे इस टाइम मेरे कमरे में? माफ़ कीजिए, बिना नॉक किए मैं अंदर आ गया। अरे कोई नहीं, बैठिए ना आप खड़े क्यों हैं? जी, शुक्रिया। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए ना। ये, अरे वाह, मैंने ना अभी चाय पी, मैं खा लूंगी, आप रख दीजिए। अरे देखो ना, ये आप स्पेशल आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। कैसी है? अरे वाह, बहुत ही स्वाद है। ये किस खुशी में लेके आए हैं आप? मैं ना जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत खुशी होती है जब कोई अपना ऐसे बिजनेस करके तरक्की करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपका मुंह मीठा करवा दिया जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। कि सच बताऊं तो मुंह मीठा करने से बात नहीं चलेगी, आपको ट्रीट देनी पड़ेगी। जी, जहाँ आप बोलोगे वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, ज़रूर। ऐसे करते, कल ना लंच और डिनर बाहर ही करेंगे। जी, हाँ। और कल के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं अरे शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो बस अपने दिल की बात कही, बल्कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा बोल गई थी आपको। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई होगी तो माफ़ कीजिए। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ना अपने पति को लेके ना बहुत सोचती हूँ, तो फिर मुझे। क्या कह रही थी कि मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में?
कभी भी इंटरफेयर मत करना। अब देखना आज के बाद तुम्हारी लाइफ कैसे बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मालकन के साथ आगे मैं क्या करने वाला हूँ? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बताइए कि आप हमारी कहानियाँ किस किस गांव से, किस किस शहर से देखते हो। अपना नाम, एड्रेस ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चल सके कि आप कहाँ कहाँ से हो।